और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश, एक वो पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। हम लखनऊ में बैठे हैं, रास्ता कितना पथरीला, कितना नुकीला है, या एक्सप्रेसवे बनता दिख रहा है आपको? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं। और जहां से बात शुरू हुई है कि देश का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से निकलता है। जिन लोगों को 14 में जिताया था जनता ने, 24 में उनको हटाने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता 2024 में तोड़ देगी। योगी आदित्यनाथ आए थे अभी, वो कह रहे हैं 80 की 80 जीतने वाला हूं इस बार में सीटें। मैंने सुना था उनका 80 में 80 बोल रहे थे, जीत के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका मतलब यह है कि 80 इस बार उत्तर प्रदेश से वो हारने जा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 80 हराओ, भाजपा हटाओ, पर बिछड़े सभी बारी बारी का भी कुछ खेल हो रहा है आपके साथ। जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल, स्वामी देव मौर्य, उनकी भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कई दलों का लक्ष्य है अपना दल बनाना। अपने दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बीच में मुझे तय करना है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मैं साथ हूं उनके। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है। इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूं। ये सतरंगी आपने एक गठबंधन बनाया था 2022 में, ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं कहना भूल गया था। आप बहुत ही नादान हैं, मासूम हैं, शरीफ हैं, या राजनीतिक घाघ हैं कि जिन्हें राज्यसभा भी भेजते हैं, मंत्री भी बना देते हैं, सब आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं? अब वो चवन्नी वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा कि उस पर भरोसा था मुझे कि समाजवादियों का साथ देंगे लंबे समय तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तोड़ने का काम किया है। आज जो कुछ देने को है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी को सिक्योरिटी मिल रही है, किसी को मंत्री का पद मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, पैकेज के तहत चल रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे से क्यों भाग रही है, जो जनता के मुद्दे उनसे क्यों भाग रही है। चरम सीमा पर महंगाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनकी सरकार में जो अन्याय हो रहा है वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है भारत जैसे देश में, जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो लोग ये कहते थे कि हम आय दोगुनी करेंगे, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, स्वामी नाथन जी को भारत रत्न दिया। क्या ये एमएसपी भी नहीं दे सकते? और एमएसपी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये सम्मान है किसानों का। क्या ये सम्मान भी सरकार नहीं दे सकती उनको? वो दिन रात मेहनत करते हैं, फसल पैदा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बचाते हैं। जो खाने को देता हो, जो पहनने को कपड़ा देता हो, उसको हक और सम्मान नहीं दे सकती सरकार। इससे ज्यादा खराब लोकतंत्र में और कौन सी सरकार होगी? तो इसलिए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर जनता से भाग रही है, जनता के मुद्दों से भाग रही है। इसलिए भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता के मुद्दों से भागती हुई पार्टी का नाम होना चाहिए। इनका नाम होना चाहिए। यही आरोप। हाँ बोलिए ना, बात पूरी कीजिए। भारतीय या मुद्दों से भागती हुई पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।